14 युग और मैं। युग और मैं पद्य काव्य नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 में जहांगीरपुर में हुआ। प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालिक समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। समझूती। पहली पंक्ति। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। दूसरी पंक्ति। बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से गोले बरस रहे हैं और धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुख में जा रहे हैं तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। तीसरी पंक्ति। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से करहा रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूं। चौथी पंक्ति। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में 7 समुद्रों का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता है। दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम में डूब रहा हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पांचवी पंक्ति। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जड़ता से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस बिसात में। छठी पंक्ति। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चुक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। सातवीं पंक्ति। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब, फूंक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता।